नमस्कार मित्रों, मैं राकेश परमार। आज नोएडा के इंदिरापुरम में राम जन्मभूमि विश्व अंतर्राष्ट्रीय मंच का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें दुनिया भर के राजपूतों के संगठनों की सहभागिता हुई। कुछ लोग फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े, जो देश दुनिया में राजपूत लोगों का एक मंच और एक मर्जी से ये मांग था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और उनके पवित्र जन्मभूमि पर जो भव्य राम मंदिर बनाने का सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निर्णय हुआ है, उसमें कोई, जबकि ये सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से ये साबित हो चुका है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म था और वो जन्मभूमि थी। इसके पहले जन्मभूमि नाम का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय के इस सर्वोच्च निर्णय पर यह साबित हो चुका है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मे थे, तो जन्मे थे तो किसी कुल में जन्मे होंगे, उनका कोई माता पिता होगा, उनका कोई वंशज होगा, उनका कोई वारिस होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फिर तो सबसे पहले मैं राजा राजेंद्र सिंह जी से बात करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था और उनका क्या विचार है। अगला राजा राजेंद्र सिंह। राजा साहब बताएं, आपने शपथ पत्र देकर के सर्वोच्च न्यायालय में अपने आप को भगवान राम का वंशज होने का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आपके निर्णय को क्या कहा और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने जब राम वंशजों की धरती में मांग तलाश किया, उस पर बहुत लोगों ने ट्विटर के माध्यम से अपने को राम वंशज बताया, लेकिन शपथ पत्र और वंशावली मैंने दिया है 16 अगस्त को। उसके बाद से 17 अगस्त के बाद से सभी लोगों ने मान लिया कि भगवान राम पैदा हुए, इसी धरती पर पैदा हुए, अयोध्या की राम जन्मभूमि पर ही पैदा हुए, और मुकदमा भी भगवान राम के पक्ष में आया। ये हुआ है कि भगवान राम ही उसके कब्जेदार हैं और भगवान राम के नाम से ही वो जन्मभूमि अलॉट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि विवाद न बढ़े, तो उन्होंने भारत सरकार को कहा था कि आप एक ट्रस्ट बना करके और इस पर आप जो भी करना है वो करिए, मंदिर बनाना है, भवन बनाना है, जो भी करना है इसके लिए करने के लिए क्या। मुकदमा तो 2.77 एकड़ का था, लेकिन हमने पहले भी जब वंशावली दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को मैंने 70 एकड़ का दावा ठोका था कि वो जन्म स्थली है, कि हमारे जैसे मकान, जो हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों के भी मकान 2 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ में हमारे जैसे लोगों के भी घर हैं। तो महाराजा थे, राजा रामचंद्र जी की बात है, राजा थे वो। 11,000 वर्षों तक भगवान राम ने अयोध्या के राजा रहे, तो उनका 2.77 एकड़ जो इन्होंने मुकदमा में डाला था, वो उसमें उनका मकान नहीं होगा, क्योंकि जन्म भूमि का मसला है। राम मंदिर का हमने मुकदमा नहीं किया है, हमने जन्म भूमि मांगा है कि हमारे पूर्वजों की ये जन्मस्थली है, जन्मभूमि है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का फैसला है, या वो जो जमीन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है वो भूमि आप नहीं मानते, कोई जन्मभूमि नहीं है? नहीं, हमने ये मंदिर का फैसला नहीं हुआ है कि मंदिर है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि ये राम की जन्मस्थली है। राम ये इसी धरती पर पैदा हुए थे, इसी पॉइंट पर पैदा हुए थे। मतलब वो जन्मभूमि प्रमाणित हो चुका है ना। तो अब आपका मान है कि अगर जन्मभूमि प्रमाणित हो गई तो उनके वंशजों को उस कमेटी में क्यों नहीं डाला? आपका ये मांग है? हमने मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भगवान राजा रामचंद्र, भगवान राम क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। जब क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, क्षत्रिय उनके कुल के वंशज हम पहुंच गए। बहुत सारे लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं वंशज में। लेकिन व्यक्तिगत केवल मैं ही अदालत में गया हूं, तो इसलिए मैं दावेदारी के साथ मांग करता हूं कि उसमें हमारी जब वंशज आ गए तो दूसरे लोगों को औचित्य नहीं बनता। अगर दूसरा नहीं,
तो आप अब किससे मांग करेंगे? ट्रस्ट तो बन गई, कमेटी बन गई, तो अब आप क्या भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं, उस ट्रस्ट समिति से मांग करना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मांग करना चाहते हैं, या पार्लियामेंट की तरफ से आपका मांग, या फिर सर्वोच्च न्यायालय में आप जाएंगे? नहीं, ट्रस्ट बनाया है भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने नहीं बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है, गृह मंत्रालय ने बनाया है, ठीक है। तो भारत सरकार को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रस्ट बनाइए, और ट्रस्ट बना करके वहाँ काम कीजिए। इन्होंने ट्रस्ट बनाया, अपने चहेतों को रख दिया। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे कुल की परंपरा है, हमारे खानदान की थाती है, ये जन्मस्थली है, हमारे पूर्वजों की मर्यादा है ये। इसमें दूसरे लोगों को बैठा दिया है, ये हमको हमारे पीठ में छुरा घोंपने, हमारे कुल वंशजों को नाबूद करने के षड्यंत्र के तहत इन्होंने किया है। और इसके लिए हम सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। ये तो थे राम वंशज दावा करने वाले राजा राजेंद्र सिंह जी। एक सज्जन और है जिनकी बात रखे बगैर मामला पूरा नहीं माना जाएगा। देश दुनिया में क्षत्रिय संस्थाओं में सर्वोच्च स्थान रखने वाले, और कोई भी क्षत्रिय संस्थान हो, कुंवर अजय सिंह के बगैर वो अधूरी है। कुंवर अजय सिंह जी की मैं एक बार उनकी बात जान लूं कि कुंवर अजय सिंह जी का इस विषय में क्या कहना है। कुंवर अजय सिंह जी, आज जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आज बैठक हुई, देश दुनिया में आपने बहुत लोगों से संपर्क किया, कई लोगों ने व्हाट्सएप से, फेसबुक से आपसे संपर्क भी किया। अब बताइए कि दुनिया भर में के राजपूतों में तब एक मांग हो गई कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजपूत थे तो उस ट्रस्ट में राजपूत क्यों नहीं? तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं भारत के समस्त क्षत्रिय राजपूत संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं कि 10 बजे हमारे राकेश परमार जी लाइव रहेंगे, उस लाइव से आप जुड़िए। और भगवान श्री राम का जो राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या भगवान श्री राम के जन्म स्थान है। और हमारे महर्षि वाल्मीकि ने ये बात कहा है कि हमारे भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा है, ये सारी दुनिया जानती है कि जो निरंकुश राज्य व्यवस्था थी रावण की, जो दुराचारी थी, अत्याचारी थी, उसके खिलाफ राम ने प्रजातंत्र को स्थापित करके एक मिनट नहीं, कुंवर अजय सिंह जी, मेरा प्रश्न कौन दुराचारी था कौन व्यभिचारी था से नहीं है। आज मीटिंग दुराचारी और व्यभिचारी पर भी नहीं है। आज मीटिंग थी कि जब ये सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से ये साबित हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, तो जो उसके पवित्र मंदिर बन रहा है भव्य, उसके न्यास में कोई क्षत्रिय क्यों नहीं? बात इस बात पर थी। आप दुराचारी व्यभिचार में मत जाइए, मामला इधर उधर मत घुमाइए। आपका मांग क्या है तो किस तरह से होगा, और नहीं है तो क्या होगा, इस पर बोलिए। हमने जब कमेटी की घोषणा भारत सरकार ने किया तो हम अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को मैंने से निवेदन किया था कि क्षत्रियों के उक्त ट्रस्ट में, जो ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें क्षत्रियों की 50% हिस्सेदारी होनी चाहिए। और यह बात राष्ट्रीय क्षत्रिय जन संसद में भी पारित किया गया है। और हम भारत सरकार तमाम क्षत्रिय राजपूत संगठनों की आज एक आपातकालीन बैठक जो है इंदिरापुरम में ये हॉल में एक विशेष जगह पर आयोजित की गई है, और जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि क्षत्रिय समाज की भागीदारी के लिए, उस ट्रस्ट में भागीदारी के लिए हम लोग जब तक शरीर में जान है हम संघर्ष करेंगे। और क्योंकि हमारी भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि 76 लड़ाइयाँ, देखिए 76-75 लड़ाई से मामला को डाइवर्ट मत करिए। सिंपल, सीधी और स्पष्ट बात, आपको ट्रस्ट में नहीं रखा गया,
यहाँ जो आज बैठक हुई इसमें सर्वसम्मति से मांग किया गया कि क्षत्रियों का मांग हो। अब अगला कदम क्या? कानूनी तरीके से जाएंगे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। राजनीतिक तरह से जाएंगे, अपने सांसद और मंत्रियों का घेरावा करके, प्रधानमंत्री से टाइम लेके, या जो आपका शस्त्र है लोकतांत्रिक पर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करके मांग करना, कौन सा तरीका आजमाएंगे, या आप और कोई तरीका आजमाएंगे? आप इस विषय में बात करिए। आज जो निर्णय हुआ है कि राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी जो बनी है उसमें क्षत्रियों की 50% भागीदारी के लिए, ये हो चुका, रिपीट मत करिए। भागीदारी के लिए हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। क्या कोई कानूनी प्रक्रिया भी अपनाएंगे? कानून तो सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को कह दिया कि आप कमेटी बनाइए, तो कानून का बात अब नहीं है। नहीं, क्यों? कमेटी में अगर कोई गलती होगी तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो अब ये बैठक में ये निर्णय हुआ है कि हमारी भागीदारी इसमें सुनिश्चित किया जाए, और जो कानून का मसला है उसको तो सर्वोच्च न्यायालय ने हल कर दिया है, तो हम कानून के रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम सामाजिक रूप से पूरे भारतवासियों से, पूरे क्षत्रिय राजपूत संगठनों से मांग करेंगे कि आप जो है इस आवाज को बुलंद करें। आज विनय प्रताप सिंह जी भी यहाँ पर आए हुए थे। मैं विनय प्रताप सिंह से उनका विचार जानूंगा। विनय जी, पहले तो हम इस सरकार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देंगे कि जो ऐसा निर्णय, सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही, इतने सैकड़ों सालों से यह भूमिका सरकारों की कमी की वजह से यह निर्णय नहीं आ पा रहा था। यह हिंदुओं के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व के लिए ये कल्याणकारी है, और यह ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं हम उनको भी बधाई देते हैं और पूरे विश्व के क्षत्रियों को भी बधाई देते हैं। आज जो ये निर्णय हुआ है, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है विश्व क्षत्रिय श्री राम जन्मभूमि अधिकार मंच के तत्वावधान में, इसमें हम लोगों ने यही निर्णय लिया हुआ है कि सरकार हमें भी सहभागिता दे, और जो हमारे कुंवर अजय सिंह का और राजा राजेंद्र सिंह का डिमांड है, जो मांग है, उसको पूरा किया जाए कि 50% इसमें क्षत्रियों को अधिकार दिया जाए। इस समन्वय समिति में या ट्रस्टी में कहीं भी कोई नाम नहीं लिया गया है, इसलिए मेरा आग्रह है, पुनः आग्रह है कि इसमें क्षत्रियों की 50% सहभागिता दिया जाए। 1857 क्रांति के परमवीर कुंवर अजय सिंह के जिला के ही रहने वाले हैं। आप अपना परिचय दीजिए और आपका क्या मांग है? मेरा नाम बिरजहारी सिंह हुआ। मैं ब्रह्मपुर बक्सर से बिलोंग करता हूँ, और मेरा मांग यही है कि जिस तरह से ट्रस्ट बना और ट्रस्ट में हम लोग को अनदेखी करके कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो मैं संवैधानिक तरीके से यही चाहूँगा कि उसमें हम लोग को जो 50% की जो हम मांग कर रहे हैं उसमें 50% सहभागिता हमको दिया जाए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जिन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने मुझे खबर किया, देश दुनिया में व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से खबर किया, हमारे प्रिय विनय विहारी जी, मैं चाहूँगा कि विनय विहारी जी बताएं कि उनकी क्या मांग है। देखिए, राम मंदिर निर्माण में ट्रस्ट में जातीय क्षत्रिय समाज के इतिहास को मिटाने की एकदम षड्यंत्र रची गई है। आज हम आपात बैठक में लाकर 45 विश्व के संगठन मिलाकर हम लोग ने निर्णय लिए हैं कि ये देश और विदेश में जो भी संगठन चल रही है उनको बतलाते हुए आज ही से हम लोग 10 रात्रि में ट्विटर के माध्यम से राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सूचना देंगे कि हमें 51% हमारी भी हिस्सेदारी हो चुकी है, हमारे वंशज हम राम के वंशज हैं। और कल हम लोग सारे लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में 3-3 पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भेजेंगे, और 21 दिन के अंदर ये 45 संगठन ज्वाइंट रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिलेगी, और देश और विदेश में रहने जितने संगठन हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप भी अपने अपने पत्र के माध्यम से, अपने पैड के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करें। अगर 30 दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो जंतर मंतर पर हम लोग बैठने के लिए अधिकार है, और अधिकार नहीं मिली तो हम लोग भीख मांगने वाले नहीं है, हम लोग अधिकार छीन कर आएंगे। हम वो क्षत्रिय, हम वो राम के वंशज। 1 मिनट, अब ही 2 विवादित बयान आपने दिया। पहला बयान, कुंवर अजय सिंह 50% मांग कर रहे थे, राजा राजेंद्र सिंह जी 50% मांग कर रहे थे, अब आप 51% की मांग कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि अगर अभी 2 मिनट में आप लोगों का 2 बयान आया है
तो आगे क्या होगा? आप एक निर्णय लीजिए, क्योंकि कमेटी एक निर्णय लेती है तभी सरकारें ध्यान से सुनते हैं। अब इस पे से बताइए। नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत भावना कार्डबोर्ड से थी और 50% भाई लोग मांगे हैं तो मैं उनके साथ तैयार, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं। आपका अगला स्टेप क्या होगा? कानूनी लड़ाई, संवैधानिक? एक मिनट, प्रश्न सुन लीजिए। आप देखिए, 3 माध्यम होता है सरकारों से मांग करने का। सबसे पहला तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप धरना, प्रदर्शन और विरोध का मांग करें। दूसरा होता है विधायिका में, आपने संसद चुना है, आपने मंत्री बनवाया है, आपने प्रधानमंत्री चुना है, आप उनको अपने अपने माध्यमों से मांग करें। तीसरा तरीका होता है न्यायालय का, कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि वो मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है न्यायालय के माध्यम से। तो आपका 50% की मांग आप इन तीनों माध्यमों, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में से किसके द्वारा करेंगे, इस विषय में बताइए। इसमें क्या संगठन है? ये सारे क्रम को, सारे चीजों को मैं तय करूंगा। पहले तो आज 10 बजे, आज ही हम लोग रात में ट्विटर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को कम्युनिकेट करेंगे, और कल हम लोग ये 45 संगठन पोस्ट कार्ड के माध्यम से तीनों अधिकारियों को, भारत सरकार के तीनों मंत्रियों को मैं कम्युनिकेट करेंगे राष्ट्रपति को लेकर। और उसके बाद जितने 45 संगठन पूरे देश और विश्व में जितने संगठन है, सबसे निवेदन करके 21 दिन के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के मेमोरेंडम दे और उनसे मांग करें। और अगर 1 महीने में बात हमारी मांगी नहीं गई तो निश्चित रूप से देश और विश्व के रहने वाले तमाम संगठन हम लोग जंतर में तो धारणा देंगे। और जो लोग जात के नाम पर, राजपूत के नाम पर एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, उनकी आवाज चुप है, उनको भी घेरने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये हम लोग की रणनीति है। आज मैं वापस राजा राजेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा, क्योंकि हम इनमें से वही एकमात्र आदमी है जिन्होंने अपने आप को राम वंशज होने का दावा सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से दिया है। तो राजा राजेंद्र सिंह जी का बयान जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वही एक स्पष्टीकरण है कि 50% है कि 61% है कि क्या है। मुद्दा राम जन्मभूमि न्यास में क्षत्रियों की सहभागिता ना होने पर है। कौन सा विधि अपनाएंगे, किस हद तक जाएंगे और क्या मांग करेंगे, ये राजा राजेंद्र सिंह जी। हमने पहले भी प्रधानमंत्री जी को मैंने पहले भी पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है, और 7 तारीख को ट्रस्ट बनने के बाद भी हमने प्रेस वार्ता करके भी कह दिया है कि इसमें 50% भागीदारी क्षत्रिय कुल वंश को होना अनिवार्यता माना जाना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। यदि ये नहीं मानते, हम इनको चेतावनी देंगे, जैसे कि अभी तय हुआ है आप लोगों का, उसके माध्यम से धरना देंगे, यात्रा निकालेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। जो भी लोग यहाँ बैठे थे, मैं शुरू से ही गवाह हूँ यहाँ का। दुनिया भर के संस्थाओं के लोगों से संपर्क किया गया है कि राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से प्रमाणित हो चुका है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और वो जन्मभूमि है। अब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि तो उनका वंशज होगा, उनका परिवार होगा। उन लोगों को न्यास में क्यों नहीं रखा गया, इस मांग पर दुनिया भर से संगठनों ने ये कहा है कि ये जरूरी है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र जन्मभूमि पर बनने वाला कोई भी निर्माण कार्य, देखिए हम पंडित नहीं है कि हमें पूजा पाठ से मतलब है, हम राम चबूतरा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब क्षत्रिय अधिकार से था, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल के थे, और बहुत ही अप्रत्याशित है कि क्षत्रियों का सहभागिता उसमें कहीं भी नहीं है। कौन है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है, लेकिन क्षत्रिय जरूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ लोग हैं जो जय श्री राम बोलेंगे। मैं सुनील चौहान, जय श्री राम, जय श्री राम। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र महाराज की राजा जय। रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा रामचंद्र की जय। अंत में अपना बात समाप्त करने से पहले मैं भी बोलूंगा, राजा राम, अयोध्या के महाराजा चक्रवर्ती सम्राट राम की जय 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 हो।